हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में दुर्पाल के अंदर ये बताऊंगा कि दुर्पाल किस तरह इंस्टॉल करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दुर्पाल है क्या। तो चले सबसे समझ लेते हैं कि दुर्पाल है क्या। दुर्पाल एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS है। यानी कि आप अगर आपको नहीं पता क्या तो मैं आपको आसान अल्फाज में इस तरह समझाता हूँ कि यानी कि एक ऐसा सिस्टम यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर करें, एक ऐसा इस तरह करें कि जिसके ज़रिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान, अपडेट करना बहुत आसान, उसको चलाना बहुत आसान, और इसका काम यानी कि जो काम अगर मैनुअल करते हैं वो अगर वेबसाइट बनाते हैं मिसाल के तौर पर एक हफ्ते के अंदर, वही काम अगर आप वर्डप्रेस के अंदर करेंगे तो मेरे ख्याल से लेस दिन अ डे यानी कि आधे दिन के अंदर मुझे लगता है इससे पहले काम हो जाएगा आपका। समझ आएगा, इतना फ़र्क आ जाता है। तो बेसिकली ये दुर्पाल है। आपको पता होगा मैंने एक वर्डप्रेस के ऊपर भी डेफिनेटली पूरी सीरीज़ बनाई है, तो वो क्या है, वो भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मगर वर्डप्रेस बहुत मशहूर है तो डेफिनेटली वो मैंने बताया, और साथ साथ ये मशहूर है तो मैंने इस पर बना रहा हूँ। सही समझा आपको वीडियो? अब समझ आ गया आपको। यानी कि एक मिसाल के तौर पर अगर आपको वेबसाइट बनानी है, या मिसाल के तौर पर अगर आपको वेबसाइट बनानी है और आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, और आप मिसाल के तौर पर PHP नहीं जानते, CSS नहीं जानते, जावास्क्रिप्ट नहीं जानते, PHP नहीं जानते, MySQL, बहुत से लैंग्वेज मिसाल के तौर पर SQL नहीं जानते। सही। अब आपको वेबसाइट बनानी है तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर हाउस जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज करेंगे। सही समझ है आपको? अब आप सोचो मैं खुद कोई ऐसी हो वेबसाइट बनाऊं तो डेफिनेटली बना सकते हो, या अगर कोई दूसरी फील्ड में मिसाल के तौर पर आप मिसाल के तौर पर कॉमर्स के अंदर आप हो, या इंजीनियर आप हो, या डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो बेसिकली सारा का सारा आपके अगर सारा बहुत अच्छी वेबसाइट आप इसके जरिए बना सकते हैं। समझ आएगा? ये बहुत ही आसान है, इसको मेंटेन करना निहायत ही आसान, इसको बनाना बहुत आसान। एक दफ़ा समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। सही। मगर उससे पहले हम इसको बनाना सीखें, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर या ऐसे कुछ इसको कोडिंग आनी चाहिए ना, और साथ ही साथ कहाँ पे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ मैं आपको। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि दुर्पाल जो है ये बेसिकली ये एक डेफिनेट CMS से चलता है सर्वर पे। जैसे कि मेरे पास है, आपकी वेबसाइट होगी तो होस्टिंग है मेरे पास डेफिनेट www.naveedplace.com, तो मेरे पे होस्टिंग है, सब कुछ है, डोमेन है, सब कुछ है। सही। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप ये चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मिसाल का तो सिर्फ सीखने की हद तक है, आपको तो मुझे वेबसाइट बनाना नहीं, सिर्फ सीखना है, तो बेसिकली अगर आपको वेबसाइट नहीं है, होस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप डेफिनेट सीखना चाह रहे हैं और अपने कंप्यूटर पे सीखना चाह रहे हैं विदाउट नेट, तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। सही। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको गूगल पे आना होगा। डेफिनेटली आप लिखो दुर्पाल, डेफिनेटली डाउनलोड लिखो तो आपको डेफिनेटली ये आप दुर्पाल की वेबसाइट ही आ जाएगी डाउनलोड। डेफिनेटली दिखा रहा है आपको ये पेज है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ। डेफिनेटली आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद क्या करो, उसको डेफिनेट डाउनलोड कर लो। यहाँ क्लिक करोगे तो डेफिनेट डाउनलोड हो जाएगा। सही। जब क्लिक करोगे नहीं, हम वीडियो डाउनलोड क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सही। ये आपने कर लिया। जब तक डाउनलोडिंग हो रही है तब तक आप क्या करो, आप यहाँ पे गूगल के अंदर और एग्जाम डाउन कर लो। अब ये एग्जाम क्यों डाउनलोड कर रहे हैं मेरे भाई, इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सर्वर तो नहीं है। अब आपको बगैर सर्वर चलाना है। मिसाल के तौर पर ये फाइल आपने उठा ली नेट पर, सही है, डाउनलोड कर ली, मगर कैसे चलाओगे? कोई चीज़ है क्या? कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास, तो चलाने के लिए हमें क्या एग्जाम चाहिए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम डाउनलोड, तो डेफिनेटली आपको लिखा है अपाची फ्रेंड्स, ये वेबसाइट आ रही, इस पर आपको क्लिक करना है तो डेफिनेटली पेज आ जाएगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे आप डेफिनेटली 7.1 ये आ रही, डेफिनेटली ये हमारे PHP का लेटेस्ट वर्जन है तो ये कर सकते हो। तो वैसे जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लो, चल जाएगी। सही। क्लिक कर दो, डेफिनेटली ये भी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। सही। उसके बाद क्या करो, आप डाउनलोड के फोल्डर में आ जाओ। डेफिनेटली मेरे पास डाउनलोड का फोल्डर देता हूँ मेरे पास, ये रहा। डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे C ड्राइव के अंदर मेरे पास कहाँ गया, ये रहा, दुर्पा ये रहा। समझ आया आपको? तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेट फोल्डर है, यानी कि ये डाउनलोड हो गया। सही। अब डेफिनेटली ये अब एक ये ना समझिएगा कि सर आपके यहाँ पे आ रहा है, C के अंदर आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। भाई देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। सही ना, मैंने डाउनलोड कर लिया था और यहाँ पे लेके आ गया था। अब आपके पास डाउनलोड मिसाल के तौर पर C ड्राइव में होगा, D ड्राइव में होगा, कहीं पे भी होगा, उसको आप ले आइएगा। सही। तो ये फोल्डर मिल जाएगा। सही। देखें कुछ भी नहीं करना है, आपको फोल्डर मिल जाएगा। सही। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एग्जाम का भी फोल्डर मिलेगा, डेफिनेटली एक सेटअप मिलेगा। आपको डबल क्लिक करना है उसके ऊपर और नेक्स्ट इंस्टॉल करना। जैसे नेक्स्ट हम गेम नहीं इंस्टॉल करते या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही आसान, नेक्स्ट कर आपने इंस्टॉल हो जाएगा, बस वो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। अब इंस्टॉल कहाँ पे होगा, इंस्टॉल होगा C ड्राइव के अंदर। अगर आपने छेड़ा कुछ नहीं तो C ड्राइव के अंदर हो एग्जाम के नाम से डेफिनेटली आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। सही। डेफिनेटली आप इस पर आओगे तो डेफिनेटली आपको ये काम हो गया। सही। अब हमारे पास दूसरा काम क्या करना है, हमें यहाँ पे ये दुर्पा का फोल्डर है, इसको हम Ctrl+C करेंगे कॉपी करने के लिए। HTTP से आएंगे, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ htdocs, क्या लिखा हुआ है htdocs, यानी कि आपने जो एग्जाम इंस्टॉल किया होगा डेफिनेटली आपको C ड्राइव मिलेगा, तो ये फोल्डर आएगा, इस पर क्लिक करो, htdocs से जाओ और यहाँ पे क्या Ctrl+V कर दो। Ctrl+V क्यों करना है भाई? Ctrl+V इसलिए करना है क्योंकि आपने दुर्पा जो है वो यहाँ वहाँ पे कॉपी किया था,
और डेफिनेटली वहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ पेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा। मैं तो रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे फोल्डर आ गया। सही, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे डेफिनेटली जाना है गूगल क्रोम के अंदर, क्योंकि वेबसाइट है तो डेफिनेट गूगल क्रोम भी या कहीं भी कोई भी ब्राउज़र में चलेगी। मैं यहाँ पे आऊँगा, नया टैब लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है लोकल होस्ट। अब आप कहेंगे सर ये लोकल होस्ट क्यों लिख रहे हो? देखो, लोकल होस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास वेबसाइट तो नहीं है ना। अब हमारे पास एग्जाम पे, तो एग्जाम का आप समझ लो कि ये ज़रूरी है, एग्जाम को लेकर ये ज़रूरी है, तो आपको ये लिखना लाजमी है। अब क्या करना होगा, अब आपको डेफिनेटली फोल्डर का नाम होगा, और फोल्डर का नाम क्या लिखा हुआ है, दुर्पार फोल्डर। अब ये कुछ भी फोल्डर का नाम हो सकता है, मैंने यहाँ पे ये नाम दिया है, मैं कंट्रोल वी करूँगा तो डेफिनेटली इस फोल्डर का नाम आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, डेफिनेटली ये देखें, तो डेफिनेटली आप देखें सेटअप स्टार्ट हो गया। सही ना, उसका देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट एंड इंस्टॉलेशन प्रोफाइल। सही, उस पर आप सेव एंड डेफिनेटली कंटिन्यू क्लिक करो, वापस क्लिक करो। अब हमारे पास जो अहम चीज़ आ रही है वो ये आ रही है। सबसे पहले हमसे पूछा है कि डेटाबेस का नाम क्या, पूछा है डेटाबेस का नाम पूछा है। अब आप कहोगे सर ये डेटाबेस क्या है, आपने इतनी सारी चीज़ों में बता दी, अब हमारा दिमाग सोच ही रही तो आगे पीछे हो गया। अब डेटाबेस अब क्या चीज़ है मुझे समझाओ। वेल देखो, बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, यहाँ पे लोकल तो लिखना ही था, मैंने बताया था आपको, पहले बताया ना कि अब जब भी हम एग्जाम पे काम करें तो क्या लोकल तो लिखना ही पड़ता है हम लोग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ लिखने का नाम है PHP माई एडमिन। क्या करना है आपको, PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करा आपने। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास ये खुल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये भी क्या है। वेल आप कोई वेबसाइट दिखा हुआ है, वेब सर्वर आ रहा है, तो बेसिकली कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका पीछे बैक एंड होता है ना। देखिए कोई भी वेबसाइट होती है तो आपको वो फ्रंट हैंड ही दिखाती है, यानी कि आपको वो दिखाती है वो दिखाना जो चाहते हैं, मगर पीछे काम भी करते हैं ना, तो पीछे यहाँ पे काम करो डेटाबेस का। सही है, सही। तो आपको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, आप क्या करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट लिखो, PHP माई एडमिन लिखो तो ये आ जाएगा। आप डेटाबेस बनाने नहीं, क्या करना होगा आपको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड नज़र आ रहा है, न्यू नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कर दो आप। उसके बाद लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस, कुछ भी यहाँ नाम लिख दो। मैंने कहा यहाँ पे दुर्पाल डेटा, अब कुछ भी आप नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, मैं नवीद भी लिख सकता। सही है, तो मैंने आप दुर्पाल लिख दिया, और उसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कर दूंगा ताकि मैं कॉपी कर सकूँ। मर्जी है, अगर आप ना कॉपी करो मसला नहीं है। सही, क्रिएट पे क्लिक कर दो, बस हो गया। अगर आप यहाँ पे आ दो, अगर नज़र आता है मिसाल के तौर पर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा नज़र आएगा, सबसे पहले आया दुर्पाल डेटा। अगर आपको ये नज़र आया था मतलब यानी कि आपने काम सही किया है। सही, अब इसको कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर दो आप, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे क्या पूछे, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या था भाई, दुर्पाल डेटा। मैंने इसको कॉपी कर लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया तो पेस्ट आ गया। लिखना चाहो खुद लिख भी सकते हो आप, तो मैंने लिखता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ। अब हमसे 2 सवाल और पूछ रहा है कि भाई डेटाबेस का नाम क्या है, सॉरी यूज़र नेम क्या है। तो देखो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोकली चला रहे हो तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आसान ये करता हूँ, बस बिल दो रूट लिख दो। क्या लिख दो, यहाँ पे रूट लिख दो, बस आपका कोई काम नहीं। बस रूट का मतलब ये होता है कोई पासवर्ड कुछ भी नहीं है। सही, आप बनाने जाओगे शायद मैं आपको बता सकता हूँ, मगर शायद मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सही, आपके लिए तो यार रूट लिख दो, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या करो, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, और डेफिनेटली आप देख सकते हैं लोडिंग टाइम ले रहा है, तो दूध पर स्टॉक थोड़ा टाइम लेता है, देखें लोड कर रहा है। कोई मसला होगा तो यहाँ डायरेक्टली हमें एरर देना शुरू कर देगा ये, मगर अभी तो एरर नहीं दे रहा है, और दुआ करता हूँ एरर नहीं आएगा। तो ये देखें, वाह, ये देखें दिखा हुआ इंस्टॉल प्रोफाइल, यानी कि अब मैं जितना भी काम किया है वो बिल्कुल सही। अब दिखा रहा है कि भाई 2 of 28, यानी कि अब डेफिनेटली इतनी फाइल इंस्टॉल हो गई हैं, डेफिनेटली इंस्टॉल हो रही है। देखिए काम हो रहा है, 18% हो गया हमारा काम, और चलें हो जाए 25%। आपको समझ आया आपको, यानी कि मैं क्या समझाया था आपको, समझ आया आपको? तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सही ना, तो डेफिनेटली ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा फिर काम अगर अच्छा, एक और बात ये कि अभी जितना मैं बताया ना ये आगे नहीं आएगा। सही ना, यानी कि जब हम लोग आगे काम करेंगे, दुर्पा को सीखेंगे, तो उसके अंदर ये वापस करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा कर लिए ख़त्म। बस हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ता है ना, उसके बाद तो ऑप्शंस खेलो इस तरह से, बस उसके ऑप्शंस खेलना पड़े, ख़त्म। कोई कोडिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको कोडिंग नहीं आती, आप कंप्यूटर के कुछ मास्टर नहीं हो, आपको वेबसाइट बारे कुछ नहीं बता, कोई मसला नहीं, बस आप मेरी ट्यूटोरियल्स देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सही, डेफिनेटली ये इंस्टॉल हो रहा है, बस मैं वीडियो को पोस्ट करता, मगर डेफिनेटली अभी 86 हो ही गया, तो इंतज़ार ही कर लेते हैं हम लोग। देखिए 89 हो गया हमारे पास, ये तो 93 हो गया हमारे पास, हो चुका है। ये देखिए हमारे पास 100% अब हो चुका है। अब बस डेफिनेटली थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगर साइड आ जाएगा, और बस वेबसाइट का नाम लिखना होगा और हमारा काम ख़त्म।
तो ये देखो हमारे पास 100% हमारे पास यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पे लोकल्स को छोड़ दो, यानी कि अब देखो इसको छोड़ क्या है, आप यहाँ नाम लिख दो सही, कुछ भी, यानी कि आप www कुछ नहीं मिलेगा, आपको खाली नाम लिखना होगा। तो मैंने naveedplace.com लिख दिया। उसके बाद साइट ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ कुछ भी लेता हूँ @gmail.com। तो यानी कि अगर आपको रियल वेबसाइट होगी तो आपको यहाँ पे ईमेल देना होगा, और उसके बाद आपको डेफिनेटली वेबसाइट का यूज़र नेम देना होगा। तो मैं तो यहाँ पे नवीद दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, तो मैं तो यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड दे दिया मैंने, और यहाँ पे दिया 1 2 3 सही। उसके बाद क्या करना होगा, बस आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा और ख़त्म हो गया काम। वेल डेफिनेट दिखा हुआ है दुर्पाल और इंस्टॉल हो गया, डेफिनेट हमारे पास हो चुका है, यानी कि पहले नाम दे दिया था मैंने। तो ये देखो हमारे पास आ रहा है बस। अब वेबसाइट हमारी आ ही रही है सही। अब समझ आ गया, देखो ओ वाह हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, नाम दूंगा, नाम के तो मेरे पास नवीद लिखा होता, और मैं यहाँ 1 2 3 लिखूंगा, और वेल डेफिनेटली मैं अपनी वेबसाइट पर लॉग इन कर जाऊँगा सही। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या डेफिनेटली ये था लेक्चर किस पे मैं आपको बताना था कि दुर्पाल क्या है और किस तरह इंस्टॉल करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।